नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आलिया एग्जाम क्विज यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज अपन चतुर्थ श्रेणी सीधी भर्ती परीक्षा का मेजर टेस्ट पेपर 2 का सॉल्यूशन करेंगे। तो सभी साथी क्लास को लाइक कर देना और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। पीडीएफ फाइल के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है साथियों कि वह बोली जो मारवाड़ी व मालवी का मिश्रण है तथा अपने कर्कशता के लिए जानी जाती है, तो कौन सी बोली है? तो वह बोली है साथियों रागड़ी, ठीक है। रागड़ी जो बोली है ये मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है और अपनी कर्कशता के लिए जानी जाती है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असम्मिलित है। देखो, बच्चा होता कि भाई साथियों बीकानेर के अंदर है, बिल्कुल सही है। पटवा की हवेली ये जैसलमेर के अंदर है, ये भी सही है। नथमल की हवेली ये रामगढ़ है साथियों, ये गलत है। नथमल की हवेली भी कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है, ठीक है। नाथुराम पोदार की हवेली कहाँ पर? बिसाऊ के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें? तीसरा असम्मिलित। प्रश्न नंबर 3, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला कौन था? जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत में संसदीय शासन को इंगित करने वाली विशेषता है। देखो, संसदीय शासन को इंगित करने वाली तो कौन सी विशेषता है? इसमें आ जाएगा कि नाम मात्र व वास्तविक कार्यपालिका पृथक पृथक। 3 नंबर इसका राइट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे? तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? वीटी कृष्णामाचारी, ठीक है। 3 नंबर। छठा प्रश्न है कि निम्न में से राजस्थानी साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी या कथा विद्या से संबंधित है? तो इसमें जाएगा वात। कौन सी है? वात। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से सही सम्मिलित नहीं है। देखो, हमीरे रासो तो सारंगधर की रचना है, बिल्कुल। कुमार रासो, कुमार रासो किसकी है? दलपत विजय की रचना है। डोला मारूरा दुहा कृष्णदास की नहीं है साथियों, कवि कल्लौल की रचना है, ठीक है। और हरिरस ये ईश्वरदास की रचना है। तो यहाँ पर कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है। देखिए साथियों, कलाम अकेडमी ने जितने भी पेपर करवाए हैं ये सभी पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो आप एक भी टेस्ट को मिस मत करना, सभी टेस्ट को आप जरूर देखिएगा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, बाबूजी के संदर्भ में दिए गए कथनों में असंगत कथन है। देखिए, पहला कि बाबूजी की स्मृति में भाद्रपद कृष्ण नवमी को उलमंड फलोदी में मेला लगता है। साथियों, पहला ही गलत है यहाँ पर, ठीक है। देखो, जो बाबूजी की स्मृति में जो इसका मेला लगता है उलमंड फलोदी के अंदर, वह लगता है साथियों चैत्र अमावस्या को। कब लगता है? चैत्र माह में लगता है और अमावस्या को ये मेला लगता है। चैत्र अमावस्या को बाबूजी का मेला लगता है, ठीक है। रायका रेबारी जाति बाबूजी को अपना आराध्य देव मानती है, ये सही है। बाबूजी की फड़ का वाचन रावण हत्या नामक वाद्य यंत्र के साथ में किया जाता है, ये भी सही है। और चांदा डेमा हरमल आदि बाबूजी के सहयोगी थे, बिल्कुल सही है। तो असंगत कौन सा यहाँ पर? पहला। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता की व्यवस्था की गई है? तो यहाँ पर आ जाएगा इसमें एक हरी नागरिकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, देखो सूची 1 के अंदर त्योहार दिए हैं और सूची 2 में है महीना, इनको आपस में सुमेलित करना है। देखो, नागपंचमी तो नागपंचमी ये श्रवण माह के अंदर आती है। देवजूलनी एकादशी तो ये भाद्रपद महीने में। दशहरा कब आता है? तो अश्विन माह में। और करवा चौथ आती है कार्तिक माह में। तो यानी 2, 1, 3, 4 इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा? 2, 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 11 है, रासमी चित्तौड़गढ़ में मार्तकुंडिया मेला कब बढ़ता है? तो ये बढ़ता है साथियों बैसाख पूर्णिमा को। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? यानी नृत्य और अवसर। देखो, डांग नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है, बिल्कुल सही है। ठप नृत्य ये बसंत पंचमी में किया जाता है, ये भी सही है। झूमर नृत्य मांगलिक अवसर पर, ये भी सही है। देखो, पेजन नृत्य साथियों विवाह अवसर पर नहीं, ये किया जाता है पेजन कब? दीपावली पर। कब किया जाता है? दीपावली पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, चित्तौड़गढ़ में घोसुंडी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? घोसुंडी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? श्रृंगार देवी ने।
क्वेश्चन नंबर 14, मालवा क्षेत्र में नवविवाहिता द्वारा अपने पीहर पक्ष की प्रतीक्षा में गाए जाने वाला गीत कौन सा है? तो यहाँ पर आ जाएगा साथियों चिरमी। कौन सा है? चिरमी। 15 नंबर क्वेश्चन है, फूसे खान, करीब खान, महरदीन किस गायन शैली के कलाकार हैं? तो यह जाएगा लंगा। ठीक है, लंगा गायन शैली। 16 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान की 12वीं अनुसूची में शहरी निकायों के प्रशासन के संबंध में कितने विषय शामिल किए गए हैं? तो यहाँ पर आ जाएगा इसमें 18 विषय। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा दायित्व जिला कलेक्टर की दंडनायक शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? देखो, विदेशियों के पारपत्र की जांच करना ये तो आता है, जातीय निवास तथा अन्य प्रमाण पत्र जारी करना ये भी आता है, जिला महिला सहायता समिति की अध्यक्षता करना ये नहीं आएगा, और शस्त्रालयों पर नियंत्रण करना रखना ये भी आता है। तो कौन सा जाएगा इसमें? 3 नंबर। ठीक है, जिला कलेक्टर की जो दंडनायक शक्ति है इसमें कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 18 है, देखो असत्य कथन को आप बताना है, असत्य कथन कौन सा है? प्रथम विधानसभा चुनाव में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 140 थी, बिल्कुल सही है। प्रथम विधानसभा में 7 सदस्य निर्विरोध चुने गए थे, तो ये बात भी सही है, 7 सदस्य निर्विरोध चुने गए। राजस्थान विधानसभा में प्रथम महिला सदस्य कमला बेनीवाल नहीं, प्रथम महिला सदस्य कौन थी? यशोदा देवी। ठीक है, कौन थी? यशोदा देवी। और प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष लाल सिंह सख्तावत थे, तो ये भी सही है, यानी ये गलत है इसमें तीसरा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्यपाल कौन थे? न्यूनतम कार्यकाल किसका था? तो दरबारा सिंह का। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति राजस्थान का 2 कार्यकालों के लिए मुख्य सचिव नहीं रहा? तो यहाँ पर जाए संवर्धन उज्ज्वल, 3 नंबर है ना। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य का ऐसा मुख्यमंत्री जो राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों का सदस्य रहा था? तो जगन्नाथ पहाड़िया। क्वेश्चन नंबर 22 है, राजस्थान में 15वीं विधानसभा वर्तमान में अनुसूचित जनजाति की महिला सदस्यों की संख्या है? तो यहाँ पर जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 23, मेड़िया किस ख्याल का मुख्य पात्र होता है? मेड़िया, तो यहाँ पर जाएगा इसमें कन्हैया ख्याल, कन्हैया ख्याल। क्वेश्चन नंबर 24 है कि बुलाक आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में धारण करती है? बुलाक जो आभूषण होता है, तो बुलाक का साथियों नाक का आभूषण। क्वेश्चन नंबर 25, राव जेत सिरो छंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो बिट्टू सुजाई के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26, न्यायाधीशों जांच अधिनियम 1968 निम्न में से किस याज्ञ ने संवैधानिक पदाधिकारियों को पद से हटाने के लिए लागू होता है? तो यह जाएगा इसमें जाएगा देखो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और राज्य निर्वाचन आयुक्त, जिला न्यायाधीश ये तो नहीं आएगा, यानी 1, 2 और 3 इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि कौन सा वाद्य यंत्र बकरे के चमड़े से बनता है तथा अलवर एवं सवाई माधोपुर में विशेष रूप से प्रचलित है? तो यहाँ पर जाएगा इसमें मशक। कौन सा है? मशक। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से असम्मिलित युग्म है, यानी वाद्य यंत्र और प्रकार। देखिए, रबाब जो वाद्य यंत्र है ये एक तत्व वाद्य यंत्र है, तुरही है सुशील वाद्य यंत्र, टामक जो है साथियों ये घन वाद्य यंत्र नहीं है। ठीक है, टामक कैसा वाद्य यंत्र है? टामक, तो ये भी तत्व वाद्य यंत्र है, और श्री मंडलीय घन वाद्य यंत्र सही है, तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्कर पेड़ी व पथवारी मांडने कब बनाए जाते हैं? पुष्कर पेड़ी पथवारी मांडने कब बनाए जाते हैं? तो तीर्थयात्री के लौटने पर। क्वेश्चन नंबर 30, बांधों और रंगों कला के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर जाएगा जयपुर। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित मेमोरी को उनकी गति के अनुसार तेज से धीरे क्रम में लगाएं, यानी इसमें मेमोरी दी है रैम, HDD कैसे और रजिस्टर और SSD, तो इनको गति के अनुसार जमाना है, यानी तेज से धीरे। तो कौन से होगा इसमें?
देखिए इसमें सबसे पहले आएगा रजिस्टर 1 नंबर पर, फिर आ जाएगी कैसे 2 नंबर पर, फिर आ जाएगी 3 नंबर पर रैम, फिर आ जाएगी HDD 4 नंबर पर, फिर 5 नंबर पर SSD। ठीक है, तो यानी पहला इसमें सही है, रजिस्टर कैसे रैम SSD और HDD, पहला इसमें सही है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोग्रामिंग त्रुटियों को खोजने व हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर जाएगा डिबगिंग। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से कौन सा डेटा टाइप MS एक्सेल में नहीं होता है, तो यहाँ पर जाएगा लेवल। ठीक है, ये नहीं होता है, तो नंबर होता है, डेट टाइप होती है, करेंसी होती है, तो डेटा लेवल इसमें नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से एक्सेल में गलत तरीके से लिखे गए फार्मूलों को छांटें, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 48 + 25। क्वेश्चन नंबर 35, MS वर्ड में प्रयुक्त शॉर्टकट की को सम्मिलित कीजिए, शॉर्टकट की को सम्मिलित कीजिए। देखो स्ट्राइक थ्रू, तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी इसमें जाएगा 3 नंबर, Ctrl+D Alt+K और इंटर। ठीक है, यानी इसमें जाएगा 3 नंबर। प्रिंट व्यू, तो प्रिंट व्यू के लिए Ctrl+F2। फॉर्मेट जो पेंटर है इसके लिए कौन सा जाएगा Ctrl+Shift+C। और इक्वेशन इसमें सूची, इसमें जाएगा Alt+ बराबर। ठीक है, 3 4 2 1, 3 4 2 1, पहला ऑप्शन इसमें सही है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि यूजर के द्वारा एक से अधिक डॉक्यूमेंट में बार बार एक जैसे परिवर्तन करने होते हैं तो वह किसका प्रयोग करता है, तो किसका करता है, मैक्रो का। क्वेश्चन नंबर 37 है, पोर्टेबल डिवाइसों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो USB पोर्ट का। क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर की निर्गम युक्ति नहीं है, निर्गम युक्ति नहीं है, प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, तो है वेब कैम, ये नहीं है वेब कैम। क्वेश्चन नंबर 39 है कि इंटरनेट पर डाटा भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है, तो इसमें जाएगा TCP/IP, 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, यानी कंप्यूटर की PD और ऑपरेटिंग सिस्टम सम्मिलित करना है। देखो द्वितीय कंप्यूटर की PD है, इसमें कौन सा आएगा, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग। तृतीय के अंदर आ जाएगा टाइप शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। चतुर्थ के अंदर आ जाएगा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और 5 में आ जाएगा मल्टी कोर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो 2 1 4 3, पहला ऑप्शन सही है इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है, कि यदि 3 संख्याएं 3:2:5 के अनुपात में हो और उनके वर्गों का योग 1862 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए मैथ की क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिएगा आप इनको सभी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा 14। क्वेश्चन नंबर 42, यदि A/B समानुपात C/D हो तो संख्याएं ACD व्युत्क्रमानुपात में होती है यदि, इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरा जाएगा इसमें AC = BD। क्वेश्चन नंबर 43 है कि 210 रुपये को राम और श्याम में 7:3 के अनुपात में बांटने पर दोनों के द्वारा धन रुपये में क्रमशः होंगे, तो इसमें जाएगा 147 और 63। क्वेश्चन नंबर 44, 4800 रुपये की रकम को A, B, C के बीच इस प्रकार बांटी जाती है कि A का भाग B के भाग से 40% अधिक है तथा C का भाग B से 20% कम है, तो B का भाग क्या होगा। इसमें जाएगा साथियों 1500 रुपये। ठीक है, 1500 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि A, B, C एक साझेदारी यानी 7/2, 4/3, 6/5 के अनुपात में निवेश करते हैं। 4 माह पश्चात A ने अपने हिस्से में 50% वृद्धि की। यदि एक वर्ष के अंत में कुल लाभ 21,400 रुपये आता है तो P का हिस्सा कितना होगा। साथियों इसमें 4,000 राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि किसी कार्य को पूरा करने हेतु एक दिन में 12 घंटे कार्य करके 15 व्यक्ति 10 दिनों का समय लेते हैं। उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करने के लिए 10 व्यक्तियों को एक ही दिन में कितने घंटे काम करना चाहिए। तो यहाँ पर जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा 9 घंटे। क्वेश्चन नंबर 47, A और B किसी कार्य को क्रमशः 45 दिनों
और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, लेकिन ए एम दिनों के बाद कार्य छोड़ देता है और बी शेष कार्य को एम प्लस 14 दिनों में पूरा कर देता है। तो एम का मान क्या होगा? एम का मान हो जाएगा साथ इसमें 9 दिन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, मध्याह्न भोजन में प्रतिदिन प्रति बालक 150 ग्राम गेहूं तथा 100 ग्राम चावल के हिसाब से 60 बच्चों के लिए 30 दिन के लिए गेहूं व चावल की कुल मात्रा है। तो यहाँ पर जाएगा 450 किलोग्राम। 49 नंबर क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी अपने घर से कॉलेज 10 किलोमीटर घंटे की गति से जाता है, तब वापस कॉलेज से अगर 15 किलोमीटर घंटा की गति से आता है तो उस विद्यार्थी की औसत गति क्या होगी? इसमें जाएगा 12 किलोमीटर घंटा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि बस स्टैंड से हर 30 मिनट में दिल्ली के लिए एक बस निकलती है। पूछताछ, लिपिक राम ने यात्री श्यामलाल को बताया कि बस 10 मिनट पहले ही रवाना हो चुकी है और बस सुबह 9:35 रवाना होगी। यानी पूछताछ लिपिक ने श्यामलाल को यह जानकारी कितने बजे दी थी? इसमें जाएगा 9:15 पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, लंदन का समय दिल्ली के समय से 5.5 घंटे पीछे है। लंदन में कितने बजे हैं यदि दिल्ली में 2:35 हो रहे हैं? तो यहाँ पर जाएगा इसमें 21:05। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, एक कार 1.5 घंटे में 67 किलोमीटर तथा अगले 2.5 घंटे में 97 किलोमीटर चलती है। कार की औसत चाल क्या होगी? तो यहाँ पर जाएगा इसमें 41 किलोमीटर घंटा। अब देखिए निर्देश है, प्रश्न 53 से 55 5 वस्तुओं का आयात मूल्य नीचे दिए गए आलेख में दर्शाए गए हैं। यदि वस्तु सी तथा डी के आयात मूल्य का अंतर 348 रुपये हो तो देखिएगा 53 से 55 की क्वेश्चन देखना अपन को। ठीक है। 53 नंबर है, सभी 5 वस्तुओं का कुल आयात मूल्य क्या है? तो इसमें जाएगा 7,200 करोड़ रुपये। 7,200 करोड़ रुपये। 54 नंबर है कि वस्तु बी का आयात मूल्य वस्तु ई के आयात मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? 113.8%। 55 नंबर क्वेश्चन है कि वस्तु ए तथा सी के आयात मूल्यों का अंतर क्या हुआ? तो इसमें जाएगा 1,312 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 56, ब्राजील में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 के पहले चरण में भारत की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन थे? हितेश गुलिया। क्वेश्चन नंबर 57, हाल ही में स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 58 है कि मई 2025 में खान मंत्रालय के द्वारा देश में पहली बार 2 पोटाश ब्लॉक की नीलामी की गई। वे ब्लॉक्स हैं, तो इसमें जाएगा झंडावाली सत्तीपुरा तथा जोरकिन सीतापुरा खुंजा ब्लॉक्स। क्वेश्चन नंबर 59, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा DRDO की नई मिसाइल परीक्षण रेंज नवदुर्गा परीक्षण रेंज का उद्घाटन किया गया। यह कहाँ स्थित है? तो यह जाएगा नागालैंड का आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 60, हाल ही में 23वें राष्ट्रीय विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दिनेश माहेश्वरी को। 61 नंबर क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 में किसे भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो यह जाएगा सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व ओडिशा को। ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए हैं कि 20 मई 2025 को मिजोरम आधिकारिक रूप से पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य घोषित किया गया। बिल्कुल सही है। ठीक है। 20 मई 2025 को कौन सा? मिजोरम। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए 95% साक्षरता दर निर्धारित की गई है। तो ये भी सही है। यहाँ पर दोनों ही कथन सही है। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 63, हाल ही में 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम कहाँ आयोजित किया गया? तो ये क्या गया था? जयपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 64 की भारतीय वायुसेना के द्वारा डेजर्ट हंट 2025 अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो
जोधपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 65 है कि वर्ष 2025 के पद्म पुरस्कार विजेता सीन कॉफ नाजिम निजाम का संबंध किस खेल से है? सीन कॉफ निजाम का संबंध किस खेल से है? तो शिक्षा और साहित्य से। ठीक है, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? इसमें आएगा शिक्षा और साहित्य। क्वेश्चन नंबर 66, प्रश्न काल, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव का स्पष्ट उल्लेख संविधान में कहाँ पर है? तो यह जगह कहीं भी नहीं है। ठीक है, कहीं नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67, अनुच्छेद 77(3) के अनुसार भारत सरकार के कार्यों को सुविधापूर्वक किए जाने तो मंत्रियों में कार्य आवंटन के लिए नियम कौन बनाता है? तो यहाँ पर जाएगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 68 है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है? तो अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 69 है कि किस विधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए बाध्य कर दिया गया है? तो यहाँ पर जाएगा 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 70, भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का कितना प्रतिशत होती है? तो यहाँ पर जाएगा 15%। क्वेश्चन नंबर 71 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व संविधान संशोधन के द्वारा बाद में संविधान में शामिल किया गया था? तो उद्योगों के प्रबंधन में कार्मिकों की भागीदारी, यह जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 72 है असम्मिलित की पहचान कीजिए, यानी मूलाधिकार और अनुच्छेद। तो विधि के समक्ष समता यानी अनुच्छेद 14 सही है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। शिक्षा का अधिकार 22 में नहीं है साथियों, यह है 21(a) के अंदर। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। तो देखो अनुच्छेद जो 22 है इसमें क्या है? तो गिरफ्तारी एवं निवारक नजरबंदी से संरक्षण का। ठीक है, शिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 21(a). क्वेश्चन नंबर 73 की भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में किस आधार पर विभेद को निषेधित नहीं किया गया? तो यहाँ पर आ जाएगा उद्भव। देखिए धर्म जाति मूलवंश सही है, उद्भव इसमें नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है कि संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में उल्लेखित संयुक्त अधिवेशन शब्द को हटा दिया गया? तो यहाँ पर जाएगा 11वां। क्वेश्चन नंबर 75, विषाणु जनित रोग का उदाहरण नहीं है? एड्स, पीलिया, पोलियो, सुझाव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित पर विचार करें। देखिए लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है, और लवण जंग लगने की दर को बढ़ा देता है। इसमें 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 77, अग्निशामक यंत्रों में निम्न पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 78, मनुष्य में अलिंग तथा लिंग गुणसूत्र की संख्या का योग है? तो कितना है? 46। क्वेश्चन नंबर 79, सुमेलित कीजिए। देखिए निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया, निकट दृष्टि दोष, तो इसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया, इसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। जरा दृष्टि दोष प्रेस बायोपिया, इसके लिए द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। और दृष्टि वैषम्य दोष एस्टिग्मेटिज्म, इसके लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसमें जाएगा 4 1 2 3, 4 1 2 3, यानी इसका पहला ऑप्शन सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 80। देखिए 80 नंबर जो क्वेश्चन है साथियों, इसमें आ जाएगा नो आर्टिकल। ठीक है, नो आर्टिकल, इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 81 के अंदर द यानी दीदी का प्रयोग इसमें हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 के अंदर द का प्रयोग होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 83 में इसमें जाएगा सम। क्वेश्चन नंबर 84 इसमें एनी आ जाएगा, एनी मिस्टेक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 में साथियों इसमें जाएगा विल बी लिविंग, ऑप्शन नंबर 4 सही है इसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 में जाएगा विल हैव बीन, 3 नंबर इसमें सही है।
क्वेश्चन नंबर 87 के अंदर पहला सही है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 में दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 89 इसमें तीसरा सही है। 90 के अंदर 3 नंबर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 इसमें पहला सही है। 92 के अंदर दूसरा सही है। 93 के अंदर ऑप्शन नंबर 4 सही है। चौरानवे के अंदर जगह तीसरा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 के अंदर तीसरा ऑप्शन सही है और 96 के अंदर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 97 इसमें जाएगा 1 नंबर और 98 के अंदर हो जाएगा साथियों 3 नंबर सही। क्वेश्चन नंबर 99 इसमें चौथा सही है और क्वेश्चन नंबर 100 इसमें पहला सही है, ठीक है। 100 में 1। क्वेश्चन नंबर 101 इसमें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 102 के अंदर इसमें भी 4 हो जाएगा। 103 में दूसरा सही है। 104 के अंदर हो जाएगा साथियों तीसरा। 105 में 3 नंबर सही है। 106 में 2 नंबर आ जाएगा। 107 कि मैं जानता हूँ कि वह ईमानदार है, तो यहाँ पर जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 2 आई नाउ दैट ही इज ऑनेस्ट। 108 नंबर है कि क्या कोई चांद को छू सकता है, इसमें जाएगा 3 नंबर, ठीक है। कैन एनीवन टच द मून। 109 नंबर इसमें 3 नंबर आ जाएगा। 110 नंबर में जाएगा साथियों 2 नंबर। 111 नंबर में जाएगा 4 नंबर दिवालियापन। 112 नंबर इसमें दूसरा सही है अस्वीकरण। 113 के अंदर 4 सही है ग्रामर। 114 में दूसरा सही है। अब देखिए 115 नंबर किस समूह में सही विलोम शब्द नहीं है। देखो विरल का सघन, अनुरक्त का विरक्त, उपकार का अपकार, रित सत्य, तो ये इसमें क्या है गलत है 3 नंबर। 116 नंबर है किस विकल्प में उचित विलोम युग्म का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर जाएगा संकीर्ण विस्तरण 2 नंबर। 117 नंबर यहाँ पर पूछा है हिंदी पारिभाषिक शब्द, ठीक है, तो इसमें जाएगा सांविधिक। 118 नंबर क्वेश्चन है किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है, तो कि मैं तुम्हें पत्र लिख रहा हूँ 2 नंबर इसमें सही है। 119 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है, तो यहाँ पर जाएगा वह पढ़ने वाला है 3 नंबर। 120 नंबर है कि निम्नलिखित में से विलोम युग्म सही नहीं है, तो इसमें जाएगा अप्रभावी निष्प्रभावी, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो पाठ्य का अपाठ्य, प्रकट का गुप्त और पाश्चय का पौर सत्य, राइट आंसर इसमें 1 नंबर है। तो ये 120% थे साथियों जो मेजर टेस्ट पेपर 2 के अंदर पूछे गए थे, ठीक है। बाकी जो रीट की जो नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई है लेवल 1 का पेपर मैंने सॉल्यूशन करवा दिया है। बाकी लेवल 2 के जो सब्जेक्ट हैं उनके भी एक एक करके सभी सॉल्यूशन करवा दूंगी। तो जितने साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी सभी जो टेस्ट सीरीज है उनको आप ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।